फ़खर रहमान, जस्टिस साहब भी ये चीज़ें देख रहे होंगे पाकिस्तान के, इतना ब्लेटेंट किस्म का, नेकेड किस्म की ये बात टीवी पर उन्हें हीरो बना के पेश किया जा रहा है कि जी मैं तो ज़मीर की आवाज़ पर आया हूँ, और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात हो रही है। तो क्या मुल्क में ऐसे हालात कि जब आप एक गैर आइनी हथकंडों से एक गलत वोट डाल के मुल्क को आप हुकूमत को तब्दील करना चाह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म इमरजेंसी लगा सकते हैं पूरे मुल्क में इस वक्त? समी देखें, जो आइन का आर्टिकल 184(3) जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो काफ़ी वसी हैं, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जो इस वक्त सूरत हाल है उसको यकीनन देख रहे होंगे, या कोई दरवाज़ा भी खटखटा सकता है उनका। लेकिन क्योंकि 184(3) का इस्तेमाल जो है वो सू मोटो में आता है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को, सूरत हाल को देख रही है। और इस वक्त जिस तरह से कल पता नहीं पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या हाल होगा, लेकिन जो सिंध में जो पॉलिटिकल स्टॉक मार्केट लगी हुई है वो तो उससे नजर आ रहा है कि वो काफी ऊपर जा रही है। और जो सिंध लोग बड़ा माल बना रहे हैं, जिस तरह माल बना रहे हैं, जी माल बना रहे हैं। और आप ये देखें, जिस तरह आमिर साहब अभी बता रहे थे, तो ये जो गैर मुल्की एजेंडा जो था और गैर मुल्की जो स्क्रिप्ट था वो डिकोड हो गया है, वो खुलकर अवाम के सामने आ गया है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रिजिम चेंज करने की साजिश की गई है, और जिस तरह से सिंध हाउस जो है वो अब क्राइम सीन बन गया है, और वफाक के यानी फेडरेशन के खिलाफ आईनी खिलाफ वर्जी जो है वो मुर्तकिब सिंध हुकूमत की तरफ से हो गई है। क्योंकि जिस तरह से मुझे ब्रेक लेनी है फ़खर रहमान, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं वापस इस पर बात करेंगे। और ये मैं सवाल राजा आमिर साहब से भी करूंगा कि गवर्नर रूल तो एक और बात है, लेकिन क्या मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? क्योंकि वफाकी हुकूमत को जिस अंदाज से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्या वज़ीर आज़म ये कर सकते हैं? उनके पास इख्तियार है, लेकिन एक छोटे से वक्फे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।